Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello everyone, welcome to our YouTube channel of Daji Krimi Shorty. This is Yachi and today we are going to learn about narration part 3. So friends, ये हमारा नरेशन की वीडियो नंबर 3 है जिसमें हम लोग पर्सन के चेंजेस के बारे में सीखेंगे कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो पर्सन बदलने के कौन कौन से नियम होते हैं उसे आज हम लोग इस वीडियो में पूरी तरह से स्टडी करेंगे। ठीक है गाइस। सो फ्रेंड्स, पर्सनल प्रोनाउन हमारे 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन गाइस क्या होता है? फर्स्ट पर्सन जो कुछ बोलता है, सेकेंड पर्सन जिससे कुछ बोला जाता है और थर्ड पर्सन जिसके बारे में कुछ बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 3 प्रकार के हमारे फ्रेंड्स पर्सन होते हैं। पर्सन बदलने के नियम के पढ़ने से पहले हमें इस चार्ट का स्टडी करना अति आवश्यक है। ठीक है गाइस, बिना इसके स्टडी के हम लोग पर्सन को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले इसे हम स्टडी कर लेते हैं। तो देखिए गाइस, पर्सन हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला नॉमिनेटिव केस, दूसरा पॉसेसिव केस और तीसरा ऑब्जेक्टिव केस। गाइस, हम लोग नॉमिनेटिव केस को सब्जेक्टिव केस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन में क्या आता है गाइस? सिंगुलर नंबर में हमारा आता है आई, तो आई का पॉसेसिव केस होता है माई और माइन और ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। और प्लूरल में फर्स्ट पर्सन में हमारा प्लूरल आता है वी और इसका पॉसेसिव केस है आवर एंड आवर्स और ऑब्जेक्टिव केस है अस। ठीक है फ्रेंड्स, और अब आ गया हमारा सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन में सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हमारा आता है यू और पॉसेसिव केस में आता है हमारा योर एंड योर्स एंड ऑब्जेक्टिव केस में आता है यू। ठीक है, और इसी तरह से सेकेंड पर्सन प्रोनाउन जो हमारा प्लूरल है उसमें भी सेम ही रहते हैं, यहां पर यू, योर एंड यू। ठीक है, और इसी तरह से फिर आ गया हमारा थर्ड पर्सन प्रोनाउन। थर्ड पर्सन गाइस, थर्ड पर्सन प्रोनाउन में हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट 3 प्रकार के होते हैं, ही, सी, इट। ठीक है, तो देखिए नॉमिनेटिव केस में ही एंड पॉसेसिव केस में हिज एंड ऑब्जेक्टिव केस में ही। और सी का नॉमिनेटिव केस में सी होता है, पॉसेसिव केस में हर एंड ऑब्जेक्टिव केस में भी हर होता है। ठीक है, फिर आया इट हमारे नॉमिनेटिव केस में, उसके बाद पॉसेसिव केस में इट्स एंड फिर ऑब्जेक्टिव केस में इट। ठीक है, अब प्लूरल में देख लेते हैं। प्लूरल में गाइस हमारा आता है थर्ड पर्सन प्रोनाउन में दे, तो इसका पॉसेसिव केस होता है देयर एंड देयर्स और ऑब्जेक्टिव केस होता है दे। ठीक है, तो इसे आप सभी को अच्छे से स्टडी कर लेना है, तभी आप लोग पर्सन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसे किस तरह पढ़ना है गाइस, ऐसे आप सब पढ़ सकते हैं, इसे आई, माई, मी, वी, आवर, अर्स, इस तरह से आप लोग इसका स्टडी कर सकते हैं। तो अब चलिए एक एक एग्जांपल के थ्रू जानते हैं कि कौन सा पर्सन किस तरह से चेंज होता है। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट है हमारा फर्स्ट पर्सन बदलने के नियम। सो फ्रेंड्स, इसके लिए एक रूल होता है हमारे पास, एक सूत्र होता है जिसे हम कहते हैं शन। मीन्स ये फर्स्ट पर्सन होगा, ये सेकंड पर्सन और यन हमारा होगा थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। ठीक है, ये रूल होता है गाइस। सो फ्रेंड्स, अब आप सभी को इस सूत्र के आधार पर ही चेंज करना है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन नो चेंज। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार ही चेंज करते हैं। तो हमारा फर्स्ट पर्सन है ये, तो इसे हम फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज करते हैं गाइस? सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो फर्स्ट पर्सन हम सीता के अनुसार चेंज करेंगे, तो इसकी इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगी गाइस? देखिए ध्यान से,
देखिए गाइस, हमने क्या किया है, आई को सीता के अनुसार चेंज किया है सी में, और माई को हमने किसके अनुसार चेंज किया है गाइस, इसे भी इसी वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया है। सी के साथ हम क्या लगाते हैं अपने के लिए हर, और आई के साथ माई। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ गाइस। इस तरह हम फर्स्ट पर्सन को चेंज करते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। सो फ्रेंड्स, सेकंड एग्जांपल है, आई सेड आई राइट ए लेटर टू माई फादर। सो इसकी चेंजिंग किस प्रकार होगी गाइस, तो देखिए, जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन है वो भी फर्स्ट पर्सन है, और रिपोर्टिंग वर्ब का भी सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, तो इसी के अनुसार यहाँ की चेंजिंग होती है गाइस। तो देखिए इसकी चेंजिंग किस प्रकार होगी। ये माई भी इसी आई के अनुसार चेंज हुआ है यहाँ पर। ठीक है गाइस, तो ये कंप्लीट हुआ। आई सेड दैट आई रोट ए लेटर टू माई फादर। ठीक है, सो फ्रेंड्स, इसी तरह से अगर हमारा रिपोर्टिंग जो वर्ब है उसका सब्जेक्ट आई के स्थान पर यू हो, तो हम क्या करेंगे, तो यू के अनुसार ही यहाँ पर चेंजिंग होगी। ठीक है, इसी तरह से अगर इसके स्थान पर कोई भी प्रोनाउन हो, उसी के अनुसार रिपोर्टेड स्पीच की सब्जेक्ट की चेंजिंग होगी, प्रोनाउन की चेंजिंग होगी। ठीक है गाइस, तो चलिए अब सेकंड को देखते हैं, सेकंड पर्सन किस तरह चेंजिंग होती है उसकी। सो फ्रेंड्स, देखिए सेकंड पॉइंट, सेकंड पर्सन बदलने के नियम। तो सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है गाइस, ऑब्जेक्ट के अनुसार। जो हमारा जब हमारा सेकंड पर्सन रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं तो उनकी चेंजिंग रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार होती है। ठीक है, मतलब जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है उसका जो ऑब्जेक्ट है उसके अनुसार ही हमारे सेकंड पर्सन की चेंजिंग होती है। ठीक है, तो देखिए इसकी चेंजिंग किस तरह होगी। ये हुआ कंप्लीट गाइस। हमने क्या किया है, शेड को टोल्ड में कन्वर्ट किया है। जब ऑब्जेक्ट होता है तो हम शेड को टोल्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, और इस सेकंड पर्सन को, जो हमारे रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, उसे हमने क्या किया है, जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है उसके ऑब्जेक्ट के पर्सन, नंबर और जेंडर के अनुसार हमने उसकी चेंजिंग की है दे। ठीक है गाइस, अब इसी तरह से एक और एग्जांपल देखिए। सो फ्रेंड्स, देखिए सेकंड एग्जांपल है हमारा, he said to him you are write a letter to your father। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमारा रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन की चेंजिंग किस तरह होती है गाइस, जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है उसी के अनुसार हमारी रिपोर्टेड स्पीच सेकंड पर्सन की चेंजिंग होती है। तो देखिए इसकी इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगी। ये गाइस हुआ हमारा कंप्लीट। He told him that he wrote a letter to his father। ठीक है गाइस, ये कंप्लीट हुआ गाइस। हमने योर को ही के अनुसार हिज में कन्वर्ट कर दिया है, और यू को इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार ही में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है गाइस, और ऑब्जेक्ट रहने पर हम सेड को टोल्ड में कन्वर्ट करते हैं, ये आप सभी को भली भांति पता है। तो चलिए गाइस, अब हम लोग एक और बात आप लोग कंठस्थ कर लीजिए गाइस, कि अगर इस ही और इस देम के जगह पर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो उसी के अनुसार हमारी रिपोर्टेड स्पीच की चेंजिंग होगी। जो हमारा सेकंड पर्सन रिपोर्टेड स्पीच में होगा उसकी चेंजिंग सिर्फ उसके ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार ही होगी। ठीक है, तो चलिए आप थर्ड पर्सन को देखते हैं, थर्ड पर्सन की चेंजिंग किस प्रकार होती है। सो फ्रेंड्स, अब आ गया हमारा थर्ड पर्सन की चेंजिंग। सो फ्रेंड्स, आप सभी को फार्मूला याद तो है, हमारा फार्मूला क्या है, शन, मतलब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज। ठीक है, थर्ड पर्सन की चेंजिंग हम लोग नहीं करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में हमारा जो भी थर्ड पर्सन आता है, जैसे कि
he, his, him, she, her, her, it, its, it एंड दे, देयर, देम, इन सभी की चेंजिंग हम लोग नहीं करते, उन्हें ज्यों करते हो बनी रहने देते हैं। ठीक है, तो देखिए इसकी इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगी, हमारा डायरेक्ट स्पीच है he said to her he is very happy, तो इसकी इनडायरेक्ट होगी गाइस he told her that he was very happy। इस तरह से थर्ड पर्सन की चेंजिंग होती है। सो फ्रेंड्स, अब आप सभी को थर्ड पर्सन की चेंजिंग भी पता चल गई। अब इस ऑब्जेक्ट के स्थान पर कोई भी ऑब्जेक्ट हो हमारा, तो उसे हम क्या करते हैं, उसी के अनुसार रहने देते हैं, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, जो कहते हैं हम छोड़ देंगे। अब गाइस, अब हमारा नोट में कुछ है, अगर गाइस हमारा सेकंड पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच में आया हो और रिपोर्टिंग वर्ब की ऑब्जेक्ट न हो, रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट न हो और सेकंड पर्सन प्रोनाउन हमारा रिपोर्टेड स्पीच में आया हो, तो उसे हम किस तरह चेंज करेंगे गाइस, तो हम उसे इस तरह चेंज करेंगे। फ्रेंड्स देखिए आप लोग ध्यान से। सो फ्रेंड्स देखिए, इसमें हमारा ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है रिपोर्टेड स्पीच में, तो हम रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन प्रोनाउन को किस तरह चेंज करेंगे गाइस, हम यहाँ पर किसी थर्ड पर्सन प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट मानेंगे, तब इस सेकंड पर्सन को हम उसके अनुसार चेंज करेंगे। देखिए कैसे, he said to him, to him को हमने यहां पर सपोज दैट लिया है गाइस, माना है। ठीक है, किसी थर्ड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, तब हम सेकंड पर्सन को चेंज करते हैं। तो देखिए यहां पर हमने हिम को मान लिया है और यू रिपोर्टेड स्पीच में जो हमारा सेकंड पर्सन प्रोनाउन आया है यू, उसे हमने इसके अनुसार चेंज किया है ही में। ठीक है गाइस, तो ये कंप्लीट हुआ गाइस, इस तरह से हम चेंजिंग करते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए, हमारा सेकंड एग्जांपल है हमारा he said we must all die। तो गाइस जब हम, ये हमारा क्या है, ये हमारा फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसकी चेंजिंग गाइस हम लोग नहीं करेंगे। जब वी का प्रयोग किसी मानव मात्र के लिए किया गया हो, तो हम वी की चेंजिंग नहीं करते हैं, उसे जो कहते हो बने रहने देते हैं। तो ये हमारा मानव मात्र के लिए हुआ प्रयोग किया गया है, वी मस्ट ऑल डाई। ठीक है, तो इसकी चेंजिंग हम नहीं करेंगे। देखिए डायरेक्ट स्पीच इसकी क्या होगी, देखिए गाइस कुछ चेंज हुआ है नहीं, बिल्कुल नहीं, सिर्फ हमने कॉमा को हटाया, इन्वर्टेड कॉमा को, और दैट का यूज किया है। ही सेड दैट वी मस्ट ऑल डाई। ठीक है, सो फ्रेंड्स अब नोट में हम लोग थर्ड पॉइंट को देखेंगे। गाइस एक एग्जांपल है, ही सेड आई एम गोइंग टू माय हाउस। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है गाइस, इसका कॉन्सेप्ट ये है गाइस, जब हम लोग पर्सन की चेंजिंग करते हैं तो उसका जो नंबर और केस होता है वह बिल्कुल सेम रहता है। ठीक है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि देखिए अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा एग्जांपल के थ्रू। तो देखिएगा, he said that he was going to his house। तो देखिए गाइस, जो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच में प्रोनाउन था फर्स्ट पर्सन आई, उसके साथ उसका क्या लगा था, पासेसिव केस माई लगा था। तो जब हमने इसे कन्वर्ट किया इनडायरेक्ट स्पीच में, तो आई को हमने रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार ही में चेंज किया। तो ही में इसकी पासेसिव क्या होती है गाइस, इसकी पासेसिव केस होती है हिज, तो माई को हमने हिज में कन्वर्ट कर दिया। सो इससे अब आप लोगों को पता चल गया होगा गाइस कि जब हम पर्सन की चेंजिंग करते हैं तो जो उसका नंबर, पर्सन और केस होता है वो बिल्कुल सेम ही रहता है चेंज करने के बावजूद भी। ठीक है गाइस, सो फ्रेंड्स